कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान तैयार किया। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को सलाह दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करें अधिकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा, सहमति बने तो बाजार फिर से 10 बजे तक खोल दें। वैक्सीन को लेकर भी सरकार की तैयारी है। 5 लाख हेल्थ वर्कर को पहले वैक्सीन लगेगी। हेल्थ वर्कर के बाद बुजुर्ग लोगों का नंबर आएगा, फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान तैयार किया है। सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों को सलाह दी है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक अधिकारी करें, सहमति बने तो बाजार फिर से 10 बजे तक खोल दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर भी सरकार की तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है और सबसे पहले 5 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी और हेल्थ वर्कर के बाद बुजुर्ग लोगों का नंबर आएगा और इसके बाद डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अपना प्लान तैयार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सलाह दिया है और उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करें अधिकारी और सहमति बने तो बाजार फिर से 10 बजे तक खोल दें। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है और वैक्सीन को लेकर भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 5 लाख हेल्थ वर्कर को पहले वैक्सीन लगेगी और उसके बाद बुजुर्ग लोगों का नंबर आएगा। तीसरे नंबर पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कोरोना को लेकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह से प्लान तैयार किया है, वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारी है, भोपाल का रुख करेंगे। आकांक्षा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। आकांक्षा, किस तरह से तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर, इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर? बिल्कुल, देखिए श्रवण, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि कोवैक्सीन का ट्रायल इस समय 28 शहरों में चल रहा है और ये तीसरे चरण का ट्रायल है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही कोवैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्लान बी बनाकर तैयार रख लिया है पहले से ही। उस प्लान के तहत अगर वैक्सीन मार्केट में आती है और उसके पहले फेज़ के लिए मध्य प्रदेश को चुना जाता है तो उसके लिए मध्य प्रदेश की क्या क्या तैयारियाँ होंगी, ये एक ड्राफ्ट बनाया गया है। इस ड्राफ्ट के तहत अगर मध्य प्रदेश को पहले फेज़ के वैक्सीन के लिए चुना जाता है तो सबसे पहले अगर वैक्सीन किसी को लगेगी तो वो मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगी। इस हेल्थ वर्कर्स की श्रेणी में निजी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, बाकी नर्सिंग स्टाफ, ये सभी शामिल रहेंगे। इसके बाद जो वैक्सीन लगने का नंबर आएगा वो आएगा 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको सेकेंड फेज़ में ये वैक्सीन लगेगी और उसके बाद थर्ड फेज़ में जो नॉन बीमारियाँ हैं और बहुत ज़्यादा घातक बीमारियां हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, इनके मरीजों को ये वैक्सीन लगेगी। सरकार का प्लान है कि अगर वैक्सीन मार्केट में आती है तो उसके 1 हफ्ते के तुरंत बाद ही वो मध्य प्रदेश में मौजूद होगी और इन लोगों को, जो श्रेणी बनाई गई है, उन लोगों को लगेगी। इसी के साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जो 2 मेजर शहर है, चाहे वो भोपाल हो या इंदौर हो, इन्हीं दोनों शहरों में सबसे ज़्यादा कोरोना के जो केसेस हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पहले कहा था कि मार्केट 8 बजे के बाद क्लोज कर दिए जाएंगे और रात्रि 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे तक। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इन दोनों ही शहरों के जो कलेक्टर्स हैं वो ये तय कर सकेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बनाकर आप ये तय कर सकते हैं कि क्या आप दोनों, ये जो दोनों शहर हैं, इन दोनों शहरों में क्या 8 बजे तक मार्केट खोलने की सहमति है या उन्हें 10 बजे करा जाए। तो ये कलेक्टर के ऊपर मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया है कि आप ये तय कर लीजिए कि आपके शहर में 8 बजे तक ही ज़रूरत है या उसको 2 घंटे और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कोरोना की, चाहे वैक्सीन हो या कोरोना के मामले हो या फिर जो कर्फ्यू और जो पाबंदियां लोगों पर लगाई जा रही हैं, उसको लेकर सरकार जो है हर दिन एक नए नियम लेके आ रही है ताकि कोरोना को तो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया ही जा सके, साथ ही साथ लोगों को कोई असुविधा ना हो उसका भी ख्याल रखा जा सके। जी आकांक्षा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़े हैं। वर्तमान स्थिति की हम बात करें आकांक्षा, तो किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं कोरोना को लेकर?
बिल्कुल श्रवण, आपने सही कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 2 लाख से पार मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस हो चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता की तो स्थिति बनी रहती है। 4 जो बड़े शहर हैं, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, उसमें लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। हम अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 33,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और हर दिन जो ये आंकड़ा है वो 200 से 300 के बीच में बना रहता है और ऐसी ही कुछ स्थिति इंदौर में भी बनी रहती है। तो बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं इस समय वो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि सेकंड वेव कोरोना की पूरे देश में चल रही है और उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। कारण निकलकर एक और सामने आ रहा है कि अब चूंकि सर्दियां हैं, पहले ये कहा जाता था कि लोग जब अपने घर पहुंचते थे कहीं से बाहर जाके तो वो तुरंत नहाते थे, अपने कपड़े धोते थे, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं तो ऐसे में रोज़ कपड़े धोने में समस्या सामने आती है क्योंकि वो सूख नहीं पाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण है कि सर्दी जो है एक मेजर परेशानी बनकर लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को पैर पसारने में काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि लोग साफ सफाई का उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते हैं जितना ज़्यादा ख्याल वो गर्मियों में रख पा रहे थे या बरसात के मौसम में रख पा रहे थे। तो ये एक मेजर कारण है। इसी के साथ हम देखें कि बुजुर्ग जो लोग हैं उसमें वो कोरोना के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं इस समय। ये भी इसका भी एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न यही बताया जा रहा है कि सर्दियाँ हैं, ऐसे में जो लोग अपना नियमित जो प्रक्रिया कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है, जो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रही है कि मध्य प्रदेश कुल मिलाकर आकांक्षा हम देखें तो कोरोना को लेकर सरकार की जो तैयारी है यहाँ पर वो पूरी है, और लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी अभी भी पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।